आज के तुमको ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व कर रहा हूँ। ये ट्रेन यानी रेलगाड़ी चैप्टर का ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैं आपको 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पे एक नई प्लेलिस्ट बनी है एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन 2024 के नाम से चैप्टर वाइज करके, वहाँ पे भी वो दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये ट्रेन चैप्टर यानी रेलगाड़ी चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये रेलगाड़ी चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल मतलब खंबे से गुजरती है तो ट्रेन की गति क्या है, आपसे ये पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, ट्रेन की चाल आपसे पूछी गई। क्लियर है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, नगड़े मान लेंगे। इसकी लंबाई को क्या मान लेंगे हम लोग, नगड़े मान लेंगे। यानी खंभा अगर ये है तो इसकी जो लंबाई होगी हम लोग नगड़ मान लेंगे। जब ये ट्रेन जो है अगर किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती थी तो उस कंडीशन में प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये पोल है इसकी लंबाई को हम लोग नगड़ मान लेंगे तो इसकी लंबाई कुछ होगी नहीं। तो जो ट्रेन है ये क्या करेगी, खुद को लंबाई यानी खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी वही होगा। यानी अगर ये ट्रेन इधर से चल रही है तो क्या करेगी, खुद की लंबाई को पार करने में जो टाइम लेगी। तो आपसे पूछा क्या, चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही तो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दी गई है, खुद की लंबाई को पार करने में जो समय लेगी। खुद की लंबाई कितना ट्रेन की, 400 मीटर, और टाइम कितना ले रही, 20 सेकेंड। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप बताएंगे कि ये 20 बार में कटेगा। लेकिन ये चाल किस में आई है, ये मीटर प्रति सेकंड में आई है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीपल करते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में कटेगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप बता सकते हैं कि ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। सी ऑप्शन इसका मैच कर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी आपसे पूछा गया। अब देखिए ट्रेन की चाल दी गई है और ट्रेन किसी दूरी को इतने मिनट में क्या करता है, ये तय करता है। तो आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस यानी कितना दूरी तय की। तो आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप यहाँ से रख लीजिए, इसकी स्पीड कितना है ट्रेन की, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स, और डिस्टेंस आपसे पूछा कि कितना दूरी तय की, आप इसको डी मान लिए। और समय कितना दिया, ये 15 मिनट दिया। ये 15 क्या मिनट है। अगर ये देखेंगे तो यहाँ से ये अगर हम लोग मान लें ये क्या मीटर और ये क्या मिनट है, तो इधर हम लोग जो चाल लेते हैं ये किस में लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में लेते हैं। किस में लेते हैं हम लोग, मीटर प्रति सेकेंड में लेते हैं। लेकिन ये मिनट है ना, तो इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 60 से मल्टीपल करेंगे। इतना क्लियर है। अब इधर यूनिट देखेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में हो गई, और ये यूनिट किसमें, ये किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 4 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 मिलेगा। कितना हो जाएगा, ये 20 होगा। और ये 15 छक्का 90 और 9 दूना कितना हो जाएगा, ये 18। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, ये 18,000 होगा, 18,000 मीटर। अब ये देखिए मीटर है, अगर आप इसे किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो ये जब किलोमीटर में कन्वर्ट होगा तो कितना आ जाएगा, ये 18 किलोमीटर आएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया वो 21 में पूछा गया था और ये 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति कितनी है, आपसे ये पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और ये ट्रेन चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, ट्रेन क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, ये पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 700 मीटर। तो आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। अब ये कितना दूरी तय कर रही है, 4 3 7, तो आप यहाँ से रखेंगे 7 हो जाएगा 700। अब टाइम कितना दिया गया है, 70। तो यहाँ पे देखिए चाल आपसे पूछा है, तो चाल को आप क्या करिए, इसी तरह से यानी स्पीड आप रहने दीजिए। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो यूनिट है ये किस में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ये मीटर में डिस्टेंस है और टाइम किस में, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन आंसर देखेंगे तो किस में दिया है, किलोमीटर में दिया गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे कितने से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। ट्रेन की स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन क्या किया, 2019 का इंक्लूड किया। इसके पहले मैं आपको 2023 और 2021 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 है, इसमें हम लोग 2019 के ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस पुल की लंबाई जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से 36 सेकंड में पार करती है, तो आपसे पूछा कि अब पुल की लंबाई कितनी होगी। हम लोग मान ले पुल की लंबाई कितनी हुई, x मीटर होगी। कितनी होगी, x मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया तो हम लोग इसको भी मीटर में मान ले रहे हैं। इतना क्लियर है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की लंबाई को भी पार करेगी। इन दोनों की लंबाई को आप ऐड कर लेंगे तो ये इतना डिस्टेंस तय करेगी। और चाल दिया है, आप समय भी दिया है, आप यहाँ से रख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता। अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस x हो जाएगा। और कितना समय दिया गया आपको, 36 सेकेंड दिया गया। स्पीड कितना दी गई, तो आप बताएंगे 60 किलोमीटर प्रति आवर से। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इधर यूनिट किस में, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, और ये यूनिट किस में, ये किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं, तो आप बताएंगे कि 5/18 से मल्टीपल करते हैं। करते कि नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो किलोमीटर है इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करना होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 2 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, और इसका इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 600, कितना हो जाएगा 600। जब इस पूरे का कैलकुलेशन करूंगा तो 600 आएगा। 600 बराबर कितना हो गया, 400 प्लस x। ये 400 आके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितना आपको पता चल गई, 200 मीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 200 मीटर, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये देखिए 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा सकता हूँ, लेकिन फिगर बना के समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ रही होगी। देखा जाए सबसे पहले ये कोई ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्या कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी ये व्यक्ति की बात करेगा या पोल की बात करेगा, मीन्स खंबे की बात करेगा, तो उसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे।
उसकी लंबाई को हम लोग 0 मान लेंगे। अगर मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये ट्रेन इधर से चल रही है, इस तरह से ये चल रही, तो इसकी लंबाई कुछ तो होगी नहीं, इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इसकी लंबाई को हम लोग नगण्य मान ले रहे हैं, यानी 0 मान ले जाए। अब ये देखा जाए, अब इसे देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड का समय लग रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब उस व्यक्ति को पार करने में इसे 20 सेकंड का समय लग रहा है। आखिर ये इसे 36 सेकंड और यहाँ पे 20 सेकंड, इसे 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है? इसे जो 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है, तो आप बताएंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में इसे 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में इसे कितना समय लग रहा है, सो एक्स्ट्रा 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपको क्या पता है, यहाँ से टाइम पता है और ये चाल पता है, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप यहाँ से डिस्टेंस यानी डी हम लोग कर दे रहे हैं। क्लियर है, डी मैंने यहाँ पे कर दिया। टाइम कितना ले रहा है, ये 16 सेकंड का, ये 16 सेकंड है। अब इधर देखेंगे तो ये यूनिट किस में होगी, ये मीटर प्रति सेकंड में होगी, और ये यूनिट किस में होगी, तो आप बताएंगे ये यूनिट किस में होगी, तो ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको किसका मान आ जाएगा, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय ले रहा है, ये 16 सेकंड का एक्स्ट्रा समय किसको ले रहा है पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में ले रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 4 बार में कटेगा, 4 × 5 = 20 और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। तो डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 320 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 320 मीटर। सी ऑप्शन इसका मैच करा। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। जब भी प्रश्न आपसे पोल की बात हो या व्यक्ति की बात हो तो उसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी 0 मान लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 2 ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात दिया गया। लंबाइयों का अनुपात ये है, उनकी चालों का अनुपात कितना दिया गया, 3:2 है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपसे पूछा है। यानी देखिए 2 ट्रेनें हैं, अब ट्रेनों की लंबाई दे दी गई और इनकी चालें दे दी गई। तो पूछा है क्या, ये खंभे को पार करने में कितना समय लेंगे, इनके द्वारा लिया गया समय आपसे पूछे। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, जब भी क्वेश्चन में क्या हो, खंभे की बात हो, तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई को नगण्य मान लेंगे। अब देखिए आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखिए अगर आप यहाँ से चाल पता है, आपको क्या पता है, चाल पता है और डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, ये स्पीड होगा। यानी ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये इसको मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए टाइम निकालेंगे, अगर पहले वाले के लिए टाइम निकालेंगे, पहले वाले के लिए, तो यहाँ से देखिए ट्रेन की लंबाई दी गई है। अब ये जो खंबे को पार करा, तो खंबे की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। लंबाई दी गई और यहाँ पे देखिए चाल का अनुपात दिया है, यानी स्पीड दिया है। लंबाई दी गई और ये स्पीड दिया, तो इसमें रखेंगे तो पहले वाले के लिए समय निकलेगा, यानी t1 का मान आपको पता चलेगा। तो आप यहाँ से कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6, और स्पीड कितना दिया, ये 3। पहले वाले के लिए मैंने टाइम निकाल लिया। अब t2 यानी दूसरे वाले के लिए अगर आप समय निकालेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 बार में कटेगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा, ये 5, 4:5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 4:5। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, और फिर क्या कहा गया, इतने मीटर लंबाई वाले पुल को 36 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितना है, आपसे ये पूछा गया।
देखिए इस क्वेश्चन को आपको फिगर द्वारा बना के समझा सकता हूँ, लेकिन फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। आप मेरे अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आपने मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लिया होगा, जहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कोई रेलगाड़ी है। अब ये देखिए कोई रेलगाड़ी है, इतने मीटर लंबे पुल को इतने समय में पार कर रही है और इतने मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ पे 30 सेकंड में पार कर रही है और यहाँ पे 36 सेकंड। आखिर इसे 6 सेकंड का एक्स्ट्रा समय क्यों लग रहा है? इससे जो है 6 सेकंड का एक्स्ट्रा क्यों समय लग रहा है? क्योंकि जो दूसरा पुल है इसकी लंबाई पहले वाले से कितना जाती है, 100 मीटर जाती है। 100 मीटर क्या ज़्यादा है, इस वजह से इसे 6 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। आप बता सकते हैं कि 6 मीटर दूरी तय करने 100 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपको फार्मूला भी पता होगा, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए आपको दूरी पता है और चाल पता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। और समय कितना लग रहा है, ये 6 सेकंड का समय लग रहा है। आपसे रेलगाड़ी की चाल ही तो पूछा है ना। अब ये देखिए किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर में और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आंसर लेकिन देखेंगे तो किसमें दिया, किलोमीटर प्रति आवर्स में। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा, इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। रेलगाड़ी की चाल कितना आपको पता चल गई, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है। रेलगाड़ी की गति कितना दी गई है, इतना किलोमीटर प्रति आवर्स। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा गया। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई की कितनी है, 2 गुनी है। अगर ये मैं रेलगाड़ी बना दूं, ये क्या कोई ट्रेन है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई का क्या है, ये 2 गुना है। इसकी लंबाई का ये 2 गुना है। अगर इसकी लंबाई का ये 2 गुना है, अगर इसकी लंबाई में मान लो कितना, ये x है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 2x है। रेलगाड़ी की लंबाई का ये कितना है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 गुना है, तो 2x हम लोग मान लें। अब ये किसी यानी इस चाल से चल रही है, इस चाल से चलते चलते ये इसे कितने समय में पार कर जा रही है, कितने समय में पार कर जा रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया 30 सेकेंड में पार कर जाएगी। कितने समय में पार कर जा रही है, इसे 30 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, आप मुझे ये बता दें। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब समझाया, लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में ये वाली लाइन लिखेंगे, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल कितना दिया गया, 144 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 144 किलोमीटर प्रति आवर्स। और डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ट्रेन क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, 3x। कुल कितना दूरी तय करेगी, 3x तय करेगी। कितना समय में, 30 सेकेंड में, बटे कितना हो जाएगा, 30। इधर यूनिट किस में, ये मीटर प्रति सेकेंड में है और ये किस में, ये किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 40 मिलेगा। 4 का इसमें गुणा करूँ तो 4 3 कितना, ये इसको यहाँ से काट दिया जाए, कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। अब इसका जब यहाँ से करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 400 आएगा, आएगा कि नहीं। x बराबर कितना आ गया, 400। ये तो किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, इसकी 2 गुनी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, इसका 2 गुना होगी। तो कितना हो जाएगा, ये 800 मीटर हो गया, 800 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 800 मीटर, सी ऑप्शन इसका मैच करा। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, यानी 30 सेकंड का टाइम लेती है। फिर क्या कहा गया, एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए अगर ये इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये इतने मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। अब प्रश्न में ये कहा गया कि अगर ये क्या करे, 550 मीटर लंबे पुल को पार करे तो कितना टाइम लेगी ट्रेन, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले से हम लोग क्या करेंगे, इसकी चाल निकालते हैं। ट्रेन की चाल कितना है, सबसे पहले ये निकालते हैं। अगर ट्रेन की बात की जाए तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की लंबाई को पार करेगी। यानी इस तरह से ट्रेन कुल कितना दूरी तय करेगी, इन दोनों की लंबाई को ऐड कर लेंगे। जब दोनों की ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 मीटर। ट्रेन कुल कितना दूरी तय करेगी, इस तरह से 600 मीटर दूरी तय करेगी। इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही, 30 सेकंड का समय ले रही। तो आप चाल पता कर सकते, नहीं पता कर सकते, चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो आप यहाँ से स्पीड पता कर सकते हैं, कितनी दूरी तय कराइए, 600 मीटर, कितने समय में, 30 सेकंड में। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ट्रेन की चाल मुझे पता चली कितनी, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये इस चाल से चलेगी तो इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी, आपसे ये पूछे। अब देखिए आपको चाल पता चल गया, अब इस लंबाई को तय कराना है तो कितना टाइम लेगी, आपसे ये पूछे। इतने मीटर लंबे पुल को पार कराना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब ट्रेन, अगर मैं मान लो ये कोई 550 मीटर का, ये 550 मीटर लंबा पुल है और ये ट्रेन है, जब ये इधर से चलेगी और इसकी लंबाई कितना, ये 250 मीटर है। जब ये इधर से चलेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इस पुल की लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 5 दिन कितना हो जाएगा, ये 800। कितना हो जाएगा, ये 800 डिस्टेंस तय की। और टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और चाल कितना है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है कि नहीं। अब देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 40 बार। यानी आप बता सकते हैं कि ट्रेन क्या करेगी, इस दूरी को तय, यानी इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 40 सेकंड का समय लेगी। ये इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। पहले वाले से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ट्रेन की चाल पता करेंगे। अगर ट्रेन की चाल पता चल गई, अब इतनी मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, तो ये ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 800 हो गया और ट्रेन की चाल आपको पहले ही पता चल गई है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। क्लियर हुआ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है सेम किसकी तरह, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात आपसे पूछा है। यानी दोनों चालों के बीच क्या पूछा, आपसे अनुपात पूछा है। और पहली ट्रेन की चाल आपको दिया है और दूसरी ट्रेन की चाल आपको दी गई है। चाल पहले से दे दी गई, इन दोनों के बीच में रेशियो आपको लगाना है। तो आप रेशियो यहाँ पे लगा लीजिए। ये कितना है, ये 108 किलोमीटर प्रति आवर्स में है और ये किस में है, ये 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब इधर यूनिट देखेंगे तो किसमें, ये किलोमीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में। तो यूनिट क्या करेंगे, आप दोनों एक में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों सेम आपको करना होगा। अगर ये मीटर प्रति सेकंड है तो आप इसको भी क्या करिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। या चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग क्या करें, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो 5/18 से पूरा करें। अब इधर भी ये मीटर प्रति सेकंड में और इधर भी मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन गुणा करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। अब इसके बाद देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 बार में कटेगा।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6:5। आप बता सकते हैं कि दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना होगा, यानी S1:S2 का रेशियो कितना होगा, 6:5 होगा। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है, बस अब रहने दे रहे हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। नाव धारा के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, प्रीवियस में पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को बोट एंड स्ट्रीम पूरा बेसिक से सीखना है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से सर्च करके बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कल अगर मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा।